मित्रों, जय श्री राम। शुरू करते हैं। पावन श्री राम जी की मानस कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। कह मुनि सहिम बंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देउ सहाय। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाहि। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। जो यहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोषु न धरही। भानु कृशानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरि को अपुनीत न कहई। समरत कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरि की नाई। जो असहि सिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। पढ़हि कलप भरि नरक महु, जीव कीस समान। सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। शुभ सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पेयहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लइहै न कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरजहि दीन असीस। होइहि यह कल्याण अबा, संशय तजहु गिरीश। कहि यस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो धरु बरु कुलु होई अनूपा, करिए विवाह सुताय अनुरूपा।
नत कन्या बरु रहयु कुमारी, कंतौ मामम प्राण प्रियारी। जो न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजर सहज कहि सब लोगु। सोई विचारी पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उड़दाहु। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।